Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. क्योंकि पश्चिम ने ही ये वेद उत्पन्न किया कि जो संस्कृत है वो कोई आर्य भाषा है और जो द्रविड़ भाषा है आर्य भाषा है आर्य भाषा है, लेकिन आर्य भाषा का ये मतलब नहीं हुआ कि उत्तर भारतों का भाषा सब आर्य है। जो कौन आर्य है, कौन ब्राह्मण है, ये बहुत डिवाइस, जहाँ भी ये डिवाइड एंड कॉन्कर का हमेशा से है, सबको पता है। फिर भी जहाँ भी वो डिवाइड करना चाहते हैं हम करें, ठीक है भाई डिवाइड हो जाएंगे हम अपने में। मेरी मातृभाषा तमिल है, ठीक है बोल रहा हूँ हिंदी बहुत। अगर मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, इसमें भी बुरा मान सकते हैं बहुत सारे लोग, मानिए मत, देखिए जिस पॉइंट को। अगर आप सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, अन्य भाषाएं बोलने में आपको दिक्कत होगी ही। आप दक्षिण भारत के लोग देखिए अपने आप में, यूट्यूब में कहीं भी हिंदी ठीक ठाक बोल लेते हैं, कहीं भी कुछ उच्चारण दोष या करता है करती है जो भी हो, उसका माता, उसकी माँ, उसकी इसका माँ, वो कुछ तो यहाँ वहाँ दोष हैं, फिर भी बोल पाते हैं क्योंकि वो एक, क्या बोलूँ, एक्सरसाइज नहीं हुआ है, वोकल कैविटी का एक्सरसाइज नहीं हुआ है। दिमाग यहाँ तक ही रह गया है कि ठीक है, जब तक ये हिंदी में बोलेगा मैं सुनता ही नहीं हूँ, किसी अन्य भाषा मुझे सुनाई देगा तो मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। ऐसा कहीं तो बैठ गया है दिमाग में, तो उसके ऊपर उठना चाहिए हम सबको। और आर्य भाषा है जैसे वहाँ आ रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिकॉज कब से देख रहे हैं हम, अभी टाइम आ गया है कि जहाँ भी एक डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं, दलित वर्सेस समथिंग एल्स, कास्ट वर्सेस समथिंग एल्स, दिस लैंग्वेज पीपल वर्सेस दिस लैंग्वेज पीपल, एक डिवाइड कहाँ भी क्रिएट करना चाहते हैं, किसका फ़ायदा है उसमें, क्यों कर रहे हैं ये सब? वो देखते नहीं है, हाँ 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 ठीक है मेरी आइडेंटिटी ये है। वो तो डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट बढ़ जाएगा। वैसे तो एक तरह की भाषा बोलने, एक स्लैंग ऑफ वन लैंग्वेज वर्सेस अनदर स्लैंग ऑफ द सेम लैंग्वेज, वहाँ भी दिस ब्यूटी हमारे देश का, जो इतने सारे भिन्नताएं हैं, डिपेंडिंग ऑन फूड प्रेफरेंसेस पीपल विल स्टार्ट फाइटिंग देन। जो होता है मजाक में होता है इधर उधर कि डोंट ऐड स्वीट इन एवरीथिंग, जैसे गुजराती लोग करते हैं। फनी थिंग, इट्स अ नुआंस ऑफ दैट रीजन। उसमें हम सबको लड़ना नहीं चाहिए और देखना चाहिए कौन वो लड़ाई क्रिएट कर रहा है, किस बेसिस पर क्रिएट कर रहा है, और वो जो उसने पकड़ा है उसका अंतर ही क्या है, कहाँ से आया है वर्ण व्यवस्था है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कहाँ से उत्पन्न हुई? अनेकों श्लोक है जहाँ हम देख सकते हैं कि जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् द्विज उच्यते। बहुत सारे, ये स्कंद पुराण में है। हमारे भगवद गीता में जो श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म से होता है चतुर्वर्ण व्यवस्था। ठीक है, उसको जाति पर लेके आए हैं, ठीक है वो भी हो, उसमें भी कुछ तो है, कहीं से तो होगा संस्कार। मनुस्मृति 10.46 साफ कहता है कि भाई you can regress into that same shloka. There are some shlokas which say Brahmana is above everybody else. Brahmana must be bowed down. It says 10.46 says that yes, Brahman can become Shudra and vice versa. Yes, and it is based on the samskara, Sanskrit, Samskriti. You see the sounds are one and the same almost. It's slight nuances of how you use the same word. तो संस्कार, संस्कृति, संस्कृत और संस्कृति और संस्कार एक ही चीज़ है। एक करने से दूसरे का उत्पत्ति होता है, बस एक से, और बाकी सब दो तीनों जुड़े हुए हैं, संस्कार, संस्कृति और संस्कृत भाषा। तो आर्य का मतलब क्या हुआ, कौन होता है आर्य? दक्षिण भारत में है अय्या बुलाते हैं, अय्या एन्ना या तमिल अय्या கூப்பிடுறோம் யாரும் ना, கொஞ்சம் மரியாதையாக கூப்பிடணும்னா ஐயா என்ன பண்ணுறீங்க, what are you doing, क्या कर रहे हैं आर्य, ना पन रहे ஐயா। इट्स रिस्पेक्टफुल एड्रेसर टू समबडी। कोई आके बोलेगा नहीं ये शब्द किसी ने थोप दिया है तुम पर, और आर्य यहाँ आके ऐसे इन्वेड किया है। सारा जेनेटिक स्टडीज़ है जो बोलते हैं कि सबसे समान है। हमारी संस्कृति सभ्यता सेम है, जो जहाँ भी बोलते हैं ऐसे करते हैं, ये सबको समझ में आता है। नॉट जस्ट India as a geographical entity, to everywhere else where our culture and our sabhyata has influenced. This is a very profound thing. This
अभी जब आपके भीतर के ईश्वर को नमन करता हूँ। हाँ, जब तक ये लोग जैसे आप बोल रहे थे तीनों लेयर्स प्रेजेंट नहीं करेंगे कि ठीक है यू आर ब्रिंगिंग योर लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी टुगेदर, यू आर बॉविंग डाउन टू समबडी इन रिस्पेक्ट एंड देयर इज मच मोर हैपनिंग विद इन यू, तब तक हम जब तक सारे ये साइंटिफिक सो कॉल्ड साइंटिफिक रीजंस बताए नहीं जाएंगे, हम रिचुअल से हमारे वे ऑफ लाइफ को हम छोड़ ही देंगे. द वे वी सिट, द वे वी स्पीक टू ईच अदर, द वे वी एड्रेस आवर एल्डर्स, द वे वी एड्रेस आवर चिल्ड्रन, ये हम छोड़ देंगे जब तक हमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस न मिल जाए. इज अ वेरी स्टंटेड. आप मूलतः तमिलभाषी हैं जी. तो सबसे अधिक विरोध संस्कृत का हमें तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है. क्या तमिल में संस्कृत का समागम नहीं है? मैं एक बात और बताऊं, सबसे बढ़िया संस्कृत सिखाने वाले लोग भी तमिलनाडु से मिलते हैं. जहाँ तक देखें और भी धन्यवाद. लेकिन मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को. दुष्यंत श्रीधर एक हैं, वो पता नहीं आप जानते हैं इनके बारे में, उपन्यास देते हैं, प्रवचन देते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं बहुत अच्छी तरीके से और तमिल भी बोलते हैं, उपन्यासकार. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये वो जाने माने हैं, मुझे थोड़े लोग जानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये दोनों शास्त्रीय भाषाएं हैं. शास्त्रीयता एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. ये ऐसा कहानी है कि जब शिवजी अपने, कहाँ से उत्पन्न हुआ इन भाषाओं का, शिवजी जब अपने डमरू बजाए थे, उनमें से जो शब्द निकले, एक तरफ के शब्द पाणिनि महर्षि ने सुनकर बनाया अष्टाध्यायी, वो माहेश्वर सूत्राणी और अष्टाध्यायी. वो जो दूसरे साइड के वो साउंड्स हैं, वो अगस्त्य जी सुनकर तोलकाप्पियम, वो जो संस्कृत तमिल का व्याकरण वगैरह है, वो वहाँ से उत्पन्न हुआ है. सो ऑरिजिन से शिवजी सबके लिए पूज्य हैं. अभी उस पर भी डिबेट आ रहा है कि नहीं शिवजी एक नॉर्थ इंडियन गॉड है, साउथ इंडियन गॉड है. शिव तो क्या होता है, अनलेस यू अंडरस्टैंड द 3 layers ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट शिवत्व इज, you will start thinking कल्याण तत्व है. people will someday start limiting him to Kailash and that pin code, कि वहाँ से चाइनीज बना देंगे शायद, पता नहीं. who knows. But you have to understand the principles behind these things. And the Agastya Muni in Kedarnath around, I was surprised to see there is an Agastya Muni नाम का एक गांव है. The whole village is named Agastya Muni. वो अलग चीज़ है कि वो उसको AUGUSTMUNI, that is the spelling of it. People can look it up on Google Maps. I went through that place. नीचे कन्याकुमारी के पास एक अगस्त्य मलय है, एक पहाड़ अगस्त्य मुनि के नाम पर. So our sages, people have come up, and ऐसा नहीं है कि एक अकस्मात ऐसे रैंडमली बन गया है संस्कृति हमारी. It was a very consciously crafted civilization. It was a very consciously crafted civilization. That is why it is called Samskriti, Samskrita, which means some, very well, Krita, created.